नमस्कार दोस्तों, हिमालय रहस्यों से भरा पड़ा है और ये सदियों से दुनिया के वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। इसके रहस्यों के बारे में आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों, हमारी ये खासियत है, हम सिर्फ उन चीज़ों में यकीन करते हैं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसे हमने कभी देखा नहीं है और ना हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं, हो सकता है कि शायद आप उस पर विश्वास ना करें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको यह कुछ महान लोगों द्वारा लिखे ग्रंथों में इसका जिक्र आपको मिल ही जाएगा। लेकिन हमारी टीम द्वारा की गई काफ़ी रिसर्च के बाद हिमालय का ये रहस्य आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिमालय में गुप्त रूप से कहीं बसा दिव्य और अलौकिक शक्तियों वाला शहर ज्ञानगंज के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, ज्ञानगंज हिमालय की बर्फ की सुंदर घाटियों के बीच एक स्थान है। इसे ज्ञानलोक या शंबाला या शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में इसका जिक्र सिद्धाश्रम के नाम से भी विख्यात है और ज्ञानगंज में अलौकिक शक्तियों वाले कई अमर संतों और महापुरुषों का निवास है। दोस्तों, ये बात है सन 1911 की, जब एक फ्रेंच बेल्जियम एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर डेविड नील अपनी पहली तिब्बत की यात्रा पर निकली और इस एक्सपीडिशन के दौरान उन्होंने भिखारी के वेश में खुद को छुपाया ताकि किसी को उन पर शक ना हो। और डेविड नील इस एक्सपीडिशन के लिए तिब्बत एक लामा युगडीन को एज अ मेंटर अपने साथ लिया। दोस्तों, सालों तक बड़ी बड़ी मुसीबत और कठिनाइयों का सामना करने के बाद 1924 में वो तिब्बत के लहासा नाम की गुप्त भूमि में पहुंची और इस एक्सपीडिशन के दौरान उन्हें एक जादू और दिव्य शहर के विजन्स आना शुरू हो गए, जैसे वह शहर उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। और विजन्स में उनको दिखा कि उस दिव्य शहर में रहने वाला हर एक इंसान निर्वाण को प्राप्त कर चुका था। जल्दी उन्हें अंदाज हो गया कि यह शहर कोई आम शहर नहीं बल्कि संभाला का दिव्य शहर था। दोस्तों, संभाला एक जादुई और दिव्य नगरी मानी जाती है और संभाला शब्द प्राचीन संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब लैंड ऑफ पीस या लैंड ऑफ साइलेंस होता है। बुद्धिज्म के प्राचीन ग्रंथ कालचक्र तंत्र में और झांगझुंग कल्चर में इस दिव्य नगरी का वर्णन मिलता है। महापुरुषों के अनुसार संभाला एक खास गुप्त स्थान है जहां केवल वही व्यक्ति रह सकता है जिसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर लिया हो, उसका हृदय शुद्ध हो और उसकी कोई इच्छा बाकी ना रह गई हो। यह दिव्य स्थान विजडम और लव का किंगडम बताया गया है, जहां लोगों को कोई भी तकलीफ, इच्छाएं, दुख या बुढ़ापा नहीं होता, यानी यहाँ रहने वाले लोग अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, संभाला का वर्णन अभी तक के वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार सिर्फ तिब्बत के ग्रंथों में ही नहीं मिलता, बल्कि इसका वर्णन अलग धर्म और कल्चर के धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे हिंदू धर्म में इसे आर्यवर्ता के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ वर्थी वंस या जीवन मुक्त लोगों की भूमि। दोस्तों, चीन में इस मैजिकल शहर को वहाँ के दिव्य पुरुष शिवैन हू का स्वर्ग कहा जाता है। रशिया में इस जगह को बेलेवोइड के नाम से जाना जाता है, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर लोग इसे संभाला ही कहते हैं। संभाला के किस्से और कहानियां सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सुनाए जा रहे हैं और साथ ही इसका वर्णन कई स्क्रिप्चर्स में भी है। हिंदू स्क्रिप्चर्स विष्णु पुराण में संभाला को आने वाले अवतार कल्कि का जन्म स्थान बताया गया है, जो बढ़ते हुए अधर्म के बीच पापियों का नाश करने धर्म और गोल्डन आगे की स्थापना करेंगे। संभाला को डिटेल में डिस्कस करने वाला स्क्रिप्चर कालचक्र है, जो एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है। इस ग्रंथ में बुद्धिज्म की एडवांस टीचिंग्स मिलती हैं। माना जाता है कि बुद्ध ने कालचक्र का ज्ञान संभाला में रहने वाले राजा सुचंद्र के कहने पर दिया था। वही कालचक्र में संभाला के अलग अलग अर्थ मिलते हैं जो उनके लिए समझाना मुश्किल है, जिनकी दीक्षा नहीं हुई है। एक वाक्य के अनुसार संभाला एक भौतिक स्थान है, लेकिन उसे केवल वही ढूंढ सकता है जिसके कर्म अच्छे हों। इसके विपरीत संभाला के एक अंतरिक्ष अर्थ भी है। ये आध्यात्म में लगे साधकों की वह व्यवस्था है जो सालों तक साधना करने के बाद आई है। हालांकि संभाला ज्ञान शुरुआत से ही गुप्त तरीके से गुरु अपने शिष्यों को देते आए हैं और आम लोगों के लिए बस एक बुनियादी जानकारी उपलब्ध है। 14वीं दलाई लामा ने 1985 के कालचक्र दीक्षा समारोह में संभाला का वर्णन किया था। उन्होंने बताया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है जहाँ कोई आसानी से पहुँच सके। इस जगह पर जाने के लिए बहुत सारे पुण्य और कर्मों का पास कनेक्शन होना ज़रूरी होता है। पिछली कुछ सेंचुरी इसमें कई ऐसे एडवेंचर्स और एक्सप्लोरर हुए हैं जिन्होंने संभाला की खोज में अपना जीवन लगा दिया। यहाँ तक कि नाजी ऑफिशियल्स ने भी तिब्बत एक्सपीडिशन सेटअप किया था, जिसका मेन पर्पस संभाला की खोज करके आर्यंस को ढूंढना था। उन्हें ज्ञान था कि संभाला धरती के बाहर नहीं बल्कि एक अंडरग्राउंड सिटी है, जहां हिमालय की पहाड़ियों में किसी गुप्त गुफा के द्वारा पहुंचा जा सकता है
दोस्तों माना जाता है कि यह दिव्य शहर अपनी लोकेशन भी बदलते हैं। शायद यही वजह यह है कि इसकी अलग अलग लोकेशंस बताई हैं। दोस्तों ज़्यादातर सोर्सेज बताते हैं कि संभाला दरअसल यूरेशिया के माउंटेन रेंजेस में कहीं छुपा है। झांगझुंग टेक्स्ट में इसे पंजाब या हिमाचल प्रदेश के सतलुज वैली में कहीं बताया गया है। मंगोलियन ने इसकी लोकेशन साइबेरिया के दक्षिण भाग में बताई है। संभाला जाने का पोर्टल माउंट एलुका के पास भी बताया गया है, जबकि मॉडर्न बुद्धिस्ट मानते हैं कि संभाला दरअसल हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में मौजूद है। खासतौर पर मैक्लीओडगंज की धौलाधार पहाड़ों में, और कुछ लोगों का मानना है कि एग्जैक्ट लोकेशन बताना संभव नहीं है, क्योंकि संभाला बहुत भौतिक और अलौकिक जगत के बीच बसी एक दिव्य नगरी है। निकोलस रोरी आर्कियोलॉजिस्ट, एडवेंचर एडिक्टर और राइटर थे। इन्हें 2 बार नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था और इन्होंने फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ लिविंग एथिक्स का निर्माण भी किया था। लेकिन उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी दुनिया के रहस्यों को खोजने में थी, जिसमें संभाला का रहस्य शामिल था। लोगों की माने निकोलस ने न केवल संभाला को खोज निकाला था, बल्कि उस दिव्य स्थान की कई पेंटिंग्स बनाकर लोगों को शहर से परिचित करवाया था। 1923 में निकोलस एक सेंट्रल एशिया के बड़े एक्सपीडिशन पर निकले। उन्हें उम्मीद थी कि वो इस दिव्य शहर को ढूंढ निकाल लेंगे। अगले कुछ सालों में उन्होंने एशिया के अलग अलग जगह का दौरा किया और उन्होंने 2 किताबें भी लिखी जो भारत और हिमालय के बारे में थीं। यह कुशल चित्रकार भी थे जिन्होंने 500 से ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई थीं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर पेंटिंग्स संभाला की ही मानी जाती हैं। कि हिमालय के पहाड़ों में घूमते हुए निकोलस संभाला का एंट्रेंस मिला था, लेकिन उस एंट्रेंस की एग्जैक्ट लोकेशन का वर्णन निकोलस की राइटिंग्स में नहीं मिलता, या यूं कहें कि उसे जानबूझकर छुपाया गया है। कई सालों बाद निकोलस ने दावा किया था कि संभाला के कई और एंट्रेंस दुनिया में अलग अलग जगह मौजूद हैं, जिसमें से एक एंट्रेंस तिब्बत के ल्हासा में मौजूद एक प्राचीन मोनेस्ट्री के अंदर है, जिसे इनलाइटेड लामा गार्ड कहते हैं। लोपसांग रंपा एक तिब्बतन लामा जिन्होंने मोटोफिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी के बारे में कई किताबें लिखी, और उन्होंने दावा किया कि वह कई बार संभाला जा चुके हैं। रंपा के अनुसार यह शहर नॉर्थन तिब्बत के हिमालयन रेंज में मौजूद है। रंपा ने यह भी दावा किया है कि तिब्बत में दिखने वाले एलियन शिप दरअसल संभाला ही जाते हैं, क्योंकि संभाला में रहने वाले दिव्य जीव दूसरे डायमेंशंस के एलियन से संपर्क में रहते हैं। ब्रिटिश ऑथर जेम्स हिल्टन ने भी संभाला के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उनके अनुसार भी यह हिमालय में छुपी हुई दिव्य सभ्यता है। बुद्धिज्म में माना जाता है कि जब दुनिया के मैटेरियलिस्टिक लोग एक गलत रूलर को फॉलो करने लगेंगे और दुनिया में पाप बढ़ जाएंगे, तब संभाला दुनिया के सामने प्रकट होगा और उसका रूलर पापियों का नाश करके स्वर्ण युग की स्थापना करेंगे। ठीक ऐसा ही बिलीव हिंदुइज्म में कल की अवतार को लेकर माना जाता है। अपने अंतिम दिनों में गौतम बुद्ध को भी संभाला का ज्ञान हुआ था और उनका संपर्क वहाँ की मास्टर से भी हुआ था। दोस्तों फैक्ट ये है कि आज भी हम संभाला की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानते, लेकिन जो लोग इस दिव्य क्षेत्र में जाकर लौटते हैं उन्हें स्थान को गुप्त रखने के लिए कहा जाता है, ताकि मानव अपने लालच और भौतिकवादी सोच को लेकर उस स्थान में ना जा सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम तिब्बत की उस सीक्रेट मोनेस्ट्री जिसका जिक्र इस वीडियो में हुआ है उस पर वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल टिचबिट इंडिया को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।